हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। आज हम हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 11th का एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट बुक है। उसको मनुस्मृति कहा जाता था। तो उन्होंने देखा जब इसको एडमिनिस्टर करना बहुत मुश्किल हो रहा है तो उन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश में। ठीक है, एक कोड ऑफ जेंटो लॉज करके उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। इसको किसने किया? इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। ठीक है, तो ये लॉ बुक जब ट्रांसफ़र हुआ तो इसके तहत पंडित जो थे उन्होंने हिंदुओं का लॉ, सिविल लॉ संभाला, और जो हमारे मौलवीज थे उन्होंने मुस्लिम सिविल लॉ संभाला। ठीक है, इनिशियली यही होता रहा। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे यही चलता रहा। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें हम देखेंगे कितने हिस्टोरियंस थे, कौन कौन थे, क्या क्या उन्होंने लिखा, कैसे लिखा। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784 इन कोलकाता, इट वाज सेट अप बाय द सिविल सर्वेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी सर विलियम जॉन्स। ठीक है, सर विलियम जॉन्स थे जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता सेटअप किया था, जो कि एक सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, तो उन्होंने एक ड्रामा जो अभिज्ञानो शकुंतलम है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि हु ट्रांसलेटेड अभिज्ञानो शकुंतलम इन इंग्लिश। ही इज़ विलियम जॉन्स इन 1746 टू 1794, उनका वो लाइफ स्पैन है। तो उन्होंने ट्रांसलेट किया था अभिज्ञान शकुंतलम को इंग्लिश में। ठीक है, भगवत गीता को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। वाई विल्किंस इन 1785, विल्किंस ने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। द बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी भी सेटअप किया गया इन 1804 में। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाज सेटअप इन लंदन इन 1823 में। ठीक है, तो विलियम जॉन्स एम्फेसाइज द पॉइंट दैट ओरिजिनली यूरोपियन लैंग्वेज वेर वेरी, विलियम जॉन्स ये कहते थे कि ओरिजिनली जो यूरोपियन लैंग्वेज है वह संस्कृत और ईरानियन लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे इस पे रिसर्च किया, और उन्होंने जर्मनी, फ्रांस, रशिया, इन सब लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया था। ठीक है, इसको पूरा पढ़िएगा। The greatest push of Indological studies was given by the German-born scholar F. Max Muller. F. Max Muller जो थे उन्होंने इंडोलॉजिकल स्टडी में बहुत ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था। The Great Revolt of 1857 was the great eye opener. इसमें क्या हुआ था ना, इसके बाद तो लोगों ने डीप स्टडी करना शुरू किया इंडियन एंसेंट हिस्ट्री में। ठीक है, तो ऐसा होता रहा। टू मीट दिस नीड एंशियंट स्क्रिप्चर वे ट्रांसलेटेड टू मैसिव स्केल अंडर द एडी ऑफ मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने जितने भी सारे हमारे 1857 के रिवोल्ट के बाद डीप इंटरेस्ट लिया, और सारे जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स थे उन सबको ट्रांसलेट करना शुरू किया इंग्लिश में। ठीक है, ऑल दो ऑल टुगेदर 50 वॉल्यूम्स, 50 वॉल्यूम के करीब उन्होंने लिख डाले। ठीक है, क्या कैसे वो 50 वॉल्यूम थे? सैक्रेड बुक ऑफ ईस्टर्न सीरीज उनका बुक का नाम था। मैक्स मुलर ने लिखा था सैक्रेड बुक ऑफ ईस्टर्न सीरीज। ऑल्दो ये फ्यू चाइनीज इरानियन टेक्स्ट वेर इंक्लूडेड, रियली एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट प्रीडोमिनेट्स इन द सीरीज। ठीक है, और उसी समय कुछ चाइनीज़ और कुछ इरानियन टेक्स्ट भी थे जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताते थे। ठीक है, इन द इंट्रोडक्शन टू द वॉल्यूम्स ऑफ द बुक बेस्ड ऑन देम, मैक्स मुलर एंड अदर वेस्टर्न स्कॉलर्स मेड सर्टन जनरलाइजेशन अबाउट द नेचर ऑफ इंडियन हिस्ट्री और सोसाइटी। तो देखिए, जितने भी ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में कुछ जनरलाइज्ड चीज़ें बताया था। ठीक है, क्या बताया था? तो उन्होंने क्या बताया था? दे स्टेटेड दैट द एंशिएंट इंडियन लैक्ड अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, स्पेशली ऑफ द फैक्टर, टाइम एंड क्रोनोलॉजी। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि इंडियन हिस्ट्री जो है उसमें सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिखा गया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाद एक के बाद एक। ठीक है, तो उस ऑर्डर में सही सिस्टमेटिकली नहीं लिखा गया। दे एडेड दैट इंडियंस वेर अकोस्टम्ड एंड डेस्पोटिक रूल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इंडियंस जो थे वो अकोस्टम्ड और डेस्पोटिक रूल उस समय हुआ करता था। ठीक है,
तो डेस्पोटिज्म का मतलब है निरंकुश, ठीक है। तो उनका कोई अंकुश नहीं था उसके रूल में, मतलब बहुत वो लोग गलत बोलते थे, ठीक है, बहुत लूज बहुत बेकार बताते थे इंडियन सिस्टम को। द कास्ट सिस्टम वर कंसिडर टू बी द मोस्ट विशियस फॉर्म ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो उस समय वो कहते थे जो कास्टिज्म है वो सबसे गंदा फॉर्म है डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है, विशियस फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, वो ये बताते थे, ठीक है। तो ऐसे ही होता रहा। मैनी ऑफ दिस जनरलाइजेशन अपियर्ड इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडियन बाय द विंसेंट आर्थर स्मिथ। एक बुक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडियन बाय द विंसेंट आर्थर स्मिथ, जो उन्होंने लिखा था, इसमें सबसे ज़्यादा जनरलाइजेशन दिखाया गया है इंडियन एंसेंट हिस्ट्री को लेकर, ठीक है, जो कि 1904 में था। हिज बुक विच वर बेस्ड ऑन द डीप स्टडी ऑफ द अवेलेबल सोर्स, जो भी उस समय सोर्सेस था उस पर उन्होंने लिखा है। खास करके जो अलेक्जेंडर इनवेड था, पोरस के साथ युद्ध था, उसको लेकर उन्होंने, उनका एक तिहाई बुक जो है वो इसी पे ही है, ठीक है। तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि प्रेजेंट इंडिया वाज द प्रेजेंटेड एज द लैंड ऑफ डेस्पोटिज्म। ये पूछा जा सकता है ये किसने कहा, इंडिया वाज द लैंड ऑफ डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म का अर्थ होता है निरंकुश शक्ति, ठीक है, विच डिड नॉट एक्सपीरियंस पॉलिटिकल यूनिटी अंटिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। उनका कहना था कि भारत में कोई अंकुश नहीं था, कोई रूल सही से नहीं हो रहा था, कोई सिस्टम नहीं था, जब तक ब्रिटिशर्स यहाँ पे नहीं आए तब तो सब कुछ निरंकुश था, निरंकुश था, मतलब कोई रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो ही हैज़ ऑब्जर्व दैट ऑटोक्रेसी इज सस्टेनेबल द ओनली फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट विथ विच द हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया इज कंसर्न, ठीक है, ऑटोक्रेसी पे ही सस्टेन करता था जो कि यहाँ के हिस्टोरियंस ने बताया। सम तो घुल मिल के क्या कहा जाता है कि ब्रिटिश इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री सर्व्ड एज द डेनिग्रेट इंडियन कैरेक्टर एंड अचीवमेंट्स आज जस्टिफाई द कॉलोनियल रूल। तो उन्होंने कहा था कि जितने सारे इंडियंस का है हमारा, सारा उन्होंने बदनाम कर दिया, कि भारतीय जो हिस्ट्री है पूरा बदनाम था, जो भी अचीवमेंट और जो भी जस्टिस हुआ है वो कॉलोनियल रूल के बाद आया है, उनका जनरलाइजेशन ये हुआ करता था, ठीक है। तो कुछ चाइनीज़ लोग थे, ठीक है, तो उन्होंने भी हिस्ट्री उसी समय लिखा था, और कुछ इंडियंस थे, ठीक है, उस समय। तो चाइनीज़ उन्होंने तो गौतम बुद्धा के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा, तो कुछ इंडियन स्कॉलर्स भी हुए उस समय, ठीक है, तो जो कि ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे उस समय, ठीक है। तो दे कुड, तो यह कहा गया है द एम्फेसिस ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ वन मैन रूल कुड जस्टिफाई द सिस्टम विच। देखिए वन मैन रूल हमारा हुआ था राजाओं के शासन, तो वही जस्टिफाई उन्होंने किया वाइस रॉय को सारा ताकत देकर, ठीक है। ये कुछ और चीज़ें हैं। नेशनलिस्ट अप्रोच एंड कंट्रीब्यूशन, फिर नेशनलिस्ट अप्रोच कब आया, ठीक है। तो ऑल दिस नेचुरल केम एज द ग्रेट चैलेंज टू इंडियन स्कॉलर्स, particularly to those who had received वेस्टर्न एजुकेशन। उस समय बहुत सारे लोग थे जो कि बाहर से विदेश से पढ़ के आए हुए थे, उनके सामने एक चैलेंज था, क्योंकि उस सामने ही सारे हिस्ट्री को बदल बदल के लिखा जाता था, ठीक है। तो उस समय कुछ हमारे इंडियन हिस्टोरियंस भी आए, जिन्होंने कुछ लिखा, जिन्होंने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से स्टडी किया, क्रोनोलॉजिकली साइंटिफिकली स्टडी किया, और इंडिया के हिस्ट्री के बारे में सही से लिखना शुरू किया। क्या लिखा, ए बैंड ऑफ स्कॉलर टुक अपॉन द दे टुक अपॉन देमसेल्व्स नॉट ओनली द मिशन टू रिफॉर्म द इंडियन सोसाइटी but also reconstruct in ancient Indian history in such a manner as to make case for the social reform and more importantly self government, ठीक है। जो कहा जाता था कि इंडिया डिस्पोटिक है, उसका कोई अंकुश नहीं है, तो उन्होंने इस बात को गलत प्रूव किया और सारी चीज़ों को फिर से लिखा, ठीक है। तो उस समय एक हुए राजेंद्र लाल मित्रा, ठीक है, उन्होंने पब्लिश किया वैदिक टेस्ट, रोट एंटाइटल, उन्होंने एक बुक लिखा जो कि इंडो आर्यंस था, तो वैदिक टेस्ट को बहुत अच्छे से स्टडी करके उन्होंने उसके बारे में लिखा। ए क्लास सिस्टम बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर फाउंड इन द प्री इंडस्ट्रियल एंड एंशियंट सोसाइटी ऑफ यूरोप। उन्होंने जो कहा था कि ब्रिटिशर्स कहते थे कि यहाँ पे कास्ट सिस्टम है, सबसे विशियस है, सबसे गंदा है, ये है वो है, तो उन्होंने कहा कि ये कास्ट सिस्टम जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्री इंडस्ट्रियल टाइम से आया एंशियंट सोसाइटी में, जो कि यूरोप से आया था, ठीक है। महाराष्ट्र में एक और हिस्टोरियन हुए, एक रामकृष्णा गोपाल भंडारकर, और एक थे विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, जिन्होंने दोनों ने मिलके बहुत अच्छा किताब लिखा, जो सोशल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कंट्री के बारे में उन्होंने लिखा।
बहुत अच्छे से। आर जी भंडारकर के हिस्टोरियन हुए, ठीक है। रिकंस्ट्रक्ट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन ऑफ सतवाहना, और सतवाहनास के और वैष्णविज्म के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया, और उन्होंने खास करके साउथ के पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में उन्होंने लिखा है। ही एडवोकेटेड द विडो, तो ये जो भंडारकर थे, आरजी भंडारकर, उन्होंने विडो मैरिज पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया। कास्टिगेटेड द एविल ऑफ द कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, इन सबको ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रेस दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे और हुए, ठीक है। संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर उन्होंने बहुत गांव-गांव जाके खोजा। एक वी के राजवाड़े करके हिस्टोरियन हुए, जो गांव-गांव घूम के संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट उन्होंने खोजा, ठीक है। तो मैरिज के ऊपर, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के ऊपर उन्होंने बहुत सारी किताब लिखी मराठी में 1926 में, ठीक है। पांडुरंगा बर्मन काने करके एक हिस्टोरियन हुए, ग्रेट संस्कृत वेडेड टू social reform, continued the earlier tradition of the scholarship. His monumental work entitled History of धर्मशास्त्र, ठीक है। तो उन्होंने एक लिखा पांडुरंगा वर्मन कहने करके, उन्होंने बहुत अच्छा बुक लिखा है, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, पब्लिश्ड इन द 5 वॉल्यूम, उनके 5 वॉल्यूम है। इसको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एंशियंट सोशल लॉ एंड कस्टम्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, हु रोट दिस पांडुरंगा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एंशियंट सोशल लॉ एंड कस्टम्स, ये ज़्यादा स्टेट विशेष में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। देवदत्त रामकृष्णन भंडारकर, ठीक है, एन एपिग्राफिस्ट थे, जिन्होंने पब्लिश एक बुक किया ऑन अशोका एंड द एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। मोर वैल्यूबल वर्क वाज डन बाय हेमचंद्र राय चौधरी के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट काम किया गया है। तो उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को। तो उन्होंने महाभारत वार के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, ठीक है। तो गुप्ता एम्पायर एंड तक, ठीक है। तो ये कुछ इंडियन हिस्टोरियंस भी थे। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें, ये स्ट्रॉन्गर एलिमेंट ऑफ हिंदू रिवाइवलिज्म अपीयर्ड इन द राइटिंग ऑफ आर सी मजूमदार, who was the prolific writer and the general editor of the multi-volume publication History and Culture of Indian People. आर सी मजूमदार ने लिखा है, ये याद रखिएगा, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, आर सी मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। मोस्ट राइटर अर्लियर इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। एडिक्वेट अटेंशन सच एज इंडिया, साउथ इंडिया के ऊपर बहुत लोग ध्यान नहीं दे पाए थे उस समय, ठीक है। के नीलकंठ करके नीलकंठ शास्त्री करके एक हिस्टोरियन थे, ग्रेट हिस्टोरियन थे साउथ इंडिया पे। उन्होंने किताब लिखा था हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है। उन्होंने लिखा था मोर देन रेक्टिफाइड इट एज हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया रिटन बाय हिम, ठीक है। तो उन्होंने रेक्टिफाई करके लिखा था। तो साउथ इंडिया के इसको पूरा पढ़िएगा। इस तरह से के पी जायसवाल हुए, ए एस अटलेकर हुए, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारा काम किया। साकाज, रूलर ऑफ साका और कुशाना, लेटर रियलाइजिंग द सेंट्रल एशिया एंड सम ऑफ द, इनके इनके शासनकाल के बारे में इन्होंने बहुत सारा काम किया है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ के पी जायसवाल के बहुत नाम है। इन्होंने क्या किया था, ये एक्सपोज किए थे मिथ ऑफ इंडियन डेस्पोटिज्म, जो कहा जाता था कि इंडियन डेस्पोटिज्म के बारे में, ठीक है, ये बहुत गलत है। उन्होंने ये एक्सपोज किया 1910 और 12 में, जो निरंकुश शक्ति कहा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, उन्होंने कहा नहीं ये गलत है। तो इन्होंने एक किताब लिखा हिंदू पॉलिटी इन 1924। तो जायसवाल नेशनलिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने ये किताब में ये गलत प्रूफ किया कि नहीं ये गलत है, और ऐसा कोई निरंकुश विरंकुश नहीं था, सब कुछ ठीक था। फिर एक हिस्टोरियन है यूएन घोषाल, ठीक है। तो उन्होंने एक बुक लिखा हिंदू पॉलिटी, उन्होंने इसमें बहुत काम किया। नाउ इन द 6th एडिशन, अभी आजकल भी वो मिलता है, एक क्लासिक बुक है। उन्होंने ये दिखा कि प्रैक्टिस ऑफ रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट इज वाइडली एक्सेप्टेड एंड द पायनियर वर्क ऑफ हिंदू पॉलिटी, उन्होंने ये लिखा। इस पे इन्होंने पॉलिटी के बारे में बहुत अच्छे से लिखा। कौन था? यूएन घोषाल, ठीक है। शिफ्ट टू नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ए एल बसन, ये संस्कृत चैप्टर था जिसमें हिस्टोरियंस के बारे में पता चला कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री लिखा, और फिर इंडियन हिस्टोरियंस ने आके उसको किया करेक्ट कि नहीं ऐसा नहीं था।
तो ये जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग टर्म्स कॉन्सेप्ट, इंडोलॉजिकल स्टडी क्या है, संस्कृतिस्ट क्या है, फोर्स एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ के इसको थोड़ा सा लिखेंगे हम, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छा हो। ठीक है। मेक एन असेसमेंट ऑफ कॉलोनियल हिस्टोरियन व्यू ऑफ एंसेंट इंडिया, गिव स्पेसिफिक एग्जाम्पल व्यू मेकिंग योर असेसमेंट। तो कॉलोनियल हिस्टोरियंस जो भी थे, ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने बहुत गलत तरीके से हिस्ट्री प्रेजेंट किया। जो अवेलेबल थे डॉक्यूमेंट उस हिसाब से उन्होंने किया। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनलिस्ट हिस्टोरियन और स्टडी ऑफ नेशनल हिस्टोरियन ने आके क्या किया, क्या चेंज किया, उसके बारे में बताना है। फिर ये तो चलिए, ये तो क्वेश्चन डिबेट का है, फिर भी इसको एक आज ऐसे आप लिख सकते हो, मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस हैव रेक्टिफाइड द मिस्टेक ऑफ कॉलोनियल हिस्टोरियन ऑन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो कैसे उन्होंने किया, ये थोड़ा सा आप सोच सकते हैं। ठीक है। चलिए, सेकेंड चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, फिर थर्ड चैप्टर के और बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस तरह से हम लोग पढ़ते रहे तो ज़रूर हम लोग अचीव कर लेंगे जो हम चाहते हैं। तो ये है फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपना टेलीग्राम है, यहाँ पे आप फॉलो करिए, यहाँ पे सब कुछ शेयर होगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।